नमस्कार, जोहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में कुछ पीड़ित व्यक्ति पहुंचे हैं। पीड़ित व्यक्ति हैं सहारा से पीड़ित। सहारा से पीड़ित लोगों का काफी हमने खबर चलाया ही है और आप लोग देखे ही होंगे। इतने लंबे संघर्ष करने के बाद में भी इन्हें केवल ठगने का काम करते रही। और इसमें ठगने वाले में कौन कौन सरकार है, तो यहाँ पर कहना है कि यह जिम्मा वो केंद्र सरकार का है, जो इन लोग का समस्या का समाधान कर सकती है। तो यहाँ पर जो आए हैं जेएमएम से मिलने के लिए, इनसे हम आपको जानकारी दिलाते हैं क्या कुछ आश्वासन मिला। यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से? माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को पूरा आश्वासन दिए और यहाँ भी जैसे पीसी हुआ तो पीसी में भी आश्वासन मिला विनोद पांडे जी के द्वारा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के साथ पूरा सहयोग करेगी और ये केस वो अपने हाथ में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को एक पैसा खर्चा नहीं करना होगा और मैं खर्चा करूंगा और मैं इस केस को लड़कर सबको पैसा दिलवाऊंगा। जैसा कि चुनावी वादा किया गया है बीजेपी के द्वारा कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम आप लोग का पैसा को लौटा देंगे या देंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके पास कोई प्रश्न चिन्ह है? आपको मन में संदेह है? एकदम प्रश्न चिन्ह है हमारे पास कि क्या भाजपा की सरकार झारखंड में बनेगी तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ये अमित शाह जी का कहना ही है, जबकि ये बात केवल झारखंड की नहीं है, भारत के पूरे राज्य का पैसा सहारा में है। तो झारखंड के चुनाव के समय क्यों वादा हो रहा है? चुनाव के समय चुनावी सी गुफा है ये। यदि वो यहाँ पर सरकार बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो भूल जाएंगे खूब आराम से जो पैसा देना नहीं है, क्योंकि तो जुमलेबाजों की सरकार हो गई है भाजपा। केवल जुमलाबाजी चलता है इनका। जहाँ जहाँ इनका मीटिंग होता है वहाँ वहाँ सहारा का जो वहाँ के जो मुखिया होते हैं, जिस राज्य के मुखिया होते हैं, उन पर थोपा जाता है जी आपके कारण हुआ है, ये आपके कारण हुआ है। जबकि इसमें राज्य सरकार का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मंत्री तो आप हैं, सहकारिता मिनिस्टर तो आपके पास रखा हुआ है, आप नहीं दे रहे हैं। जबकि आपकी सरकार यहाँ पर हैट्रिक लगा करके बैठी हुई है और इस हैट्रिक से ही उनको समझ जाना चाहिए। जबकि बार 400 पार तो आए 240, इस बार क्या आएंगे तो भगवान ही जानता है। हो सकता है जो वो 40 पर आकर के टिक जाए, इसमें कहीं से भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि लोग अब वैसा बुर्बक नहीं रह गया जितना बुर्बक बनाना चाहते थे। कोई बुर्बक नहीं रह गया, सब इनके जुमलों को समझ गया है और ये सचेत हो जाए। हम लोगों को समय से पहले यदि भुगतान कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनकी विदाई तय है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं प्रिंटेड है उसका आश्वासन कि हम चुनाव में आएंगे तो ऐसा होगा? आपको याद होगा कि पिछला लोकसभा के चुनाव में 15 लाख रुपया देने की बात कहा गया था कि काला धन लाएंगे और सबका 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। चुनाव जीतने के बाद वो कह दिए कि ये तो एक जुमला था। इसी प्रकार सहारा इंडिया के नाम पर एक केवल जुमलाबाजी है। दूसरी तरफ सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को माननीय अमित शाह जी और भाजपा सरकार अपना चारागाह समझ लिया है, सबको गाजर मूली समझ लिया है कि कभी सलाद बना के खा लिए तो कभी सब्जी में डाल के खा लिए। जब जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं हम पाई पाई भुगतान करवाएंगे। लोकसभा में भी आपने आश्वासन दिया था, अभी आपका कई राज्य का चुनाव हुआ उसमें आश्वासन दिया था, तो क्यों नहीं करते? आपने कहा कि पोर्टल पर जो लोग क्लेम करेंगे उनको 10-10 हजार रुपया देंगे। यही हास्यास्पद था कि लोगों का 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया जमा है, तो 10-10 हजार रुपया करके कितना दिन में आप दीजिएगा? दूसरा चीज कि जो लोग जमा किए भी, जो पोर्टल पे क्लेम किए भी, उनका 99% लोगों का आप क्लेम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। यही बात मैं पूछना चाह रहा था कि जितने सारे लोग एकदम हापादापी करके एकदम पैसा अपना ज्यादा से ज्यादा लगा करके यहाँ पर तो लुटाने का काम भी किया। कहेंगे क्या कि जितना सारा पोर्टल पर लोड करने के नाम पर पैसा लिया प्रज्ञा केंद्र, ये सब वो भी एक लूट हो गया। देखिए, ये भाजपा वाले जो है ना, वो जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो इस देश के गरीब आम वोटर भी हैं उसको नींबू की तरह निचोड़ देना चाह रहे हैं। एक तो सहारा वाले ने नींबू की तरह निचोड़ दिया, दूसरा उसको भुगतान दिलवाने के नाम पर नींबू की तरह निचोड़ दिए कि सब लोग पोर्टल पर क्लेम कीजिए। रात रात भर जग करके लोग हजारों रुपया दे करके प्रज्ञा केंद्र और बाकी चीजों में लोग दिए। पूरा देश का कैलकुलेशन कीजिएगा तो कम से कम 300-400 करोड़ रुपया तो केवल इस पर चला गया क्लेम करने के नाम पर। और मिला क्या? किसी को 10,000 मिला तो किसी को 5,000 मिला, किसी को 0। अभी तक आपको बता रहे हैं कुल अमाउंट आपको पता है? कहीं पर रिटर्न है कि हाँ कुल अमाउंट भारत में कितना पोर्टल के
थ्रू जो है मिला है, ऐसा कुछ देखिए मेरे आइडिया? पास में अभी तत्कालिक जो आरटीआई का कॉपी आया है उसमें 1100 करोड़ रुपया दिया गया है 18 महीना में, जबकि पोर्टल पे क्लेम है 87,000 करोड़ रुपया का। 1,26,00,000 लोगों ने क्लेम किया है। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि 1,87,000 करोड़ की बात आ रही है ना, और दिया गया है 11,00,000, 1100 करोड़। 1,100 करोड़, तो बहुत सारा कम है। ये तो जो है 10% इस रफ्तार में कम से कम 300-400 साल में तो भुगतान आपका हो ही जाएगा। हाँ, इससे कम तो नहीं लगेगा। जिस रफ्तार में लोग हाँ। 5,000 करोड़ रुपया का भुगतान करने में कम से कम 30 साल लगेंगे, जिस रफ्तार से पैसा दिया जा रहा है। तो क्या इस तरह से सोच करके क्या करेगी? आपको लगता है कि जिनका बड़ा अमाउंट है, ये तो 10,000 20,000 ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बड़ा अमाउंट वाला मिल गया, सबसे बड़ा एक मैसेज जाना होगा सहारा के जो 1.5 करोड़ डिपोजिटर हैं झारखंड के और देश के 13 करोड़ जमाकर्ता, इनकी हरकत और इनकी चाल को समझें कि ये करना क्या चाहते हैं। ये आपका पैसा सीधे सीधे सरकारी खजाने में जमा करवाना चाह रहे हैं, जो भी 25,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, और इसी 5,000 करोड़ रुपए से आपको सिगुफा छोड़ छोड़ करके दिखाते रहेंगे और आपको फंसाए रहेंगे। जब तक आप इनको चुनाव में जवाब नहीं देंगे, झारखंड के आम लोगों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। 1.5 करोड़ डिपोजिटर जिधर चले जाएंगे उधर भाजपा की सरकार बनेगी या जेएमएम की सरकार बनेगी। तो इस बार क्यों ना जुमलेबाजी वाले सरकारों लोगों को भगाया जाए। अगर ये भुगतान नहीं दे रहे हैं तो इनको वोट भी नहीं दिया जाए, और सीधे सीधे जो उनके खिलाफत कर रहे हैं, जो उनके फेवर में नहीं है, उनको वोट दिया जाए। क्योंकि आज हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और बाकी लोगों से मुलाकात हुई है। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान दिलवाने के लिए हर स्तर पर वो हमारी मदद करेंगे। क्या ये आप जो है कैसे सोच लेंगे कि ये मदद करेंगे? कहीं ये भी तो नहीं, आपको बस हवा दे रहे हैं? देखिए अभी तक तो कोई इस पर बोलने को तैयार ही नहीं था। कम से कम अब जेएमएम बोलना तो शुरू किया है ना, विपक्षी पार्टियां बोलना तो शुरू की है ना। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा इंडिया गठबंधन से कई सांसद पार्लियामेंट में बोलने का काम किए। तो जो हमारे लिए खड़ा होंगे उनके लिए हम लोग खड़ा होंगे। जो खड़ा होंगे सहारा परिवार के पीड़ित जो है व्यक्ति हैं उनके लिए, तो ये भी सरकार के पास खड़े होंगे। तो बहुत सारे संगठन इस काम को कर रही है, आज जिसमें आप भी एक है, आपके और भी अंग है जो हमारा एनजीओ है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, नागेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय सचिव, अशोक जी संयुक्त सचिव, और हम ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल किया है। पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें हुए हैं, जिसमें राजभवन धरना स्थल से लेकर के जो विधानसभा का धरना स्थल है वहां तक इन्होंने धरना देने का काम किया, लेकिन कहीं पर किसी का जू नहीं रहेगा था। आज धन्यवाद किनको आप देना चाहेंगे कि उसका जो है आज आपको फल मिल रहा है? जी, मैं आज सीधे सीधे धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय जो हमारे जो सीएम साहब जो हैं हेमंत सोरेन जी, मैं इस आपके न्यूज के माध्यम से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके द्वारा हम लोग को एक बहुत ही मतलब सौहार्द वातावरण में बैठा करके हम लोग से पूरा प्रॉमिस किए हैं, वादा किए हैं कि हमसे जितना बन पड़े उतना मैं आप लोग का सहयोग करूंगा, मैं आप लोग के साथ हूं। इसमें हम थोड़ा दूसरा तरह से सवाल करना चाहेंगे इन लोग से। आइए। हाँ प्रवीण जी, हम कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को, ऐसा क्यों? देखिए थोड़ा सा हम आपको क्योंकि बीजेपी ही जो है आपकी बात को लाई है, और जब बात को लाई बीजेपी और तब जो है दूसरा लोग पकड़ रहा है। इसके पहले कहाँ थे? देखिए हम आपको एक बात इसमें बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाना चाहेंगे कि देखिए पिछले 3-4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हमारा जो एनजीओ बना है, और ये एनजीओ जब सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद झारखंड के तरफ लोगों का फोकस हुआ है, क्योंकि झारखंड के लोग ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और देख लीजिए कि बहुत सारे स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन अमित शाह साहब जो है वो रांची में ही आकर सहारा का मुद्दा क्यों उठाए? वो उन्होंने सहारा का मुद्दा यहाँ इसलिए उठाया क्योंकि झारखंड के लोग ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और झारखंड के लोग उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस झारखंड की धरती पर आकर इस सहारा के मुद्दे को उठाया है, और सहारा का जो ठीकरा है वो यहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन के सर के तरफ फोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब ये प्रयास हम लोग 3-4 सालों से कर रहे थे, बहुत सारे सांसद विधायक के पास भी गए, लेकिन कोई लोग सुन नहीं रहे थे। चूंकि जब इनके पल्ले जब गेंद आ गई, जब अमित शाह साहब ने वो ठीकरा इनके सर पर फोड़ दिया, तो इन्हें भी लगा कि नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और झारखंड में ये और बड़ा मुद्दा हो सकता है।
तब इन्होंने हम लोगों को भी माने इन्होंने देखा कि कौन कौन सारे लोग हैं जो सहारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में हमारी इनसे फिर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इन्होंने बुलाकर तब ये आश्वासन दिया हमें कि आपकी लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, आप लोग हमारा भी साथ दीजिए। तो हम खुले मन से हमारा एनजीओ इंडिया गठबंधन को साथ देने जा रहा है और हेमंत सोरेन साहब इनके प्रत्याशी को जो है आप समर्थन देंगे? बिल्कुल, हमने समर्थन पत्र दे दिया। जी हमने समर्थन पत्र दे दिए हैं। जी, हमने समर्थन पत्र भी दिया है। हाँ। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं को देना चाहता हूं, एक मैसेज, और खास करके झारखंड के लोग कान खोल करके सुन ले। आपके बीच में सहारा के बहुत सारे भुगतान दिलवाने के नाम पर दलाल भी घूम रहे हैं, जो भाजपा को समर्थन करने के लिए वो कह रहे हैं कि नोटा का बटन दबा दीजिए, जबकि नोटा का बटन दबाने से आपका वोट बर्बाद होगा। इसको बर्बाद ना करें। जो भाजपा के लोग हराएंगे, चूंकि भाजपा ने ही हम लोगों का पैसा नहीं दे रहा है, तो जो उनको हराएंगे उसके खिलाफ जो भी प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उसको वोट दे के जितवा दे और इसको विपक्ष को मजबूत करे, ताकि ये हमारी आवाज संसद में भी उठे। चलिए, तो ये इनका कहना था कि नोटा पर अपना वोट को बर्बाद नहीं कीजिए, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। और जो संगठन जो सहारा के लिए लड़ाई लड़ रही थी वो इस तरह का बात नहीं बोले, यह मेरा भी आग्रह होगा, क्योंकि अपना वोट को बर्बाद करके कहीं आप जो है सही रूप में जो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। यदि जो दल आपका समर्थन कर रहा है, आगे आपसे वादा कर रहा है कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम सारा खर्च उठाएंगे, सारा लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर आपको उनका समर्थन करना चाहिए। और कोई बोलेगा? कोई? हाँ, बहुत सारी आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि सहारा पीड़ित लोग की कितनी परेशानी हो रही है। जैसा कि बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि बहुत तरह तरह का जो है बातें हुई है, तो इनसे आज आपको वो पुरानी यादें आपको पूरा जो है ताजा करना चाहूंगा, किस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है ये सहारा निवेशकों को। देखिए, सहारा निवेशक और सहारा के कार्यकर्ता दोनों बहुत बुरी कंडीशन में है। मतलब 10,000 से ज्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं। सोचिए क्या मानसिकता होगी उनकी, और सिर्फ पैसे के बिना। मतलब अमित शाह एक गृह मंत्री, एक भारत के अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, थोड़ा अपने गरिमा को बना के रखना चाहिए उन्हें। 2023 से वो स्टार्ट किए सहारा का मुद्दा उठाने के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हुआ, वहां से सिर्फ भाषण देते चलते हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन लिखित में कभी कहीं नहीं ये देते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान कब, कितना, कितने दिनों में मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसका कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। क्योंकि ये जो बीजेपी है, खासकर अमित शाह हो चाहे मोदी हो, ये लोग सिर्फ बोलने वाला काम करते हैं, पब्लिक को गुमराह कीजिए। गरीबों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज जैसे रांची में आके बोल के चले गए कि हेमंत बाबू 10 साल से आप क्या कर रहे हैं सहारा के जमाकर्ताओं के लिए, हम जीतेंगे तो आपका भुगतान सभी जमाकर्ताओं का कराएंगे। और स्टेट में इनकी सरकार नहीं है क्या पूरे भारत में? क्या वहां भुगतान करवा दिया अमित शाह जी? तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं अमित शाह जी? आप खुद को ठग रहे, गरीबों का आह पड़ेगा, बहुत गंदी स्थिति आपकी होगी। जैसे आज गरीब मर रहे हैं, भगवान ना करे कि आप भी उस कंडीशन में आइए। और ये जुमलाबाजी जो कर रहे हैं ना, सिर्फ इलेक्शन में अपने एमएलए को जिताने के लिए, तो पढ़े लिखे जमाकर्ता कार्यकर्ता है यहाँ के, और ये जमाकर्ता बेवकूफ नहीं है। ठीक है, गरीब है, ईमानदार है, लेकिन अपना पैसा लेने के लिए सही गलत का फर्क समझते हैं। बेवकूफ नहीं है वो लोग। तो आप एकदम क्लियर कट एक लाइन में समझिए, आप ये काम कर रहे हैं तो यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ गरीबों के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान लड़ रहा है, और एक एक पैसा दिलवाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जो है जिस अभी तो आप बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री क्या किए, तो जिस राज्य में आप ही का सरकार है, तो आप उस राज्य के सहारा जमाकर्ता के लिए क्या किए तो बतलाइए। और जो जमा करता है वो भ्रम में नहीं रहें, और वो भी थोड़ा सा अपना सजग हो जाएं, और जो छुटकल क्या बोलेंगे छुटभैया नेता है उनके पीछे न रहें। और यहाँ पर एक और हमारे साथ बहुत पीड़ित व्यक्ति हैं, उनसे भी आपको उनका दर्द को आपको सुनाते हैं। आप जैसा कि कहे कि किस अवस्था में आप सहारा से पैसा मांगने के लिए गए थे, इस पर बताइए। हमारे बेटे का देहांत हो गया था। इनके बेटे का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में कितना आप जमा किए थे सहारा में?
हमारा तो मैंने टोटल परिवार का मिला के 1,84,000 1,84,00,000 रुपया है। 1,84,00,000 रुपया है। तो जिस समय कहा जाता है कि जब किसी परिवार के साथ किसी प्रकार का दुख दर्द बढ़ता है, किसी प्रकार के संकट आते हैं, तो उसमें आस पड़ोस वाले भी काम आते हैं, हित नाते काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिनके पास ये अपना पूरा कमाई रख दिए वो इनको तिरस्कार किए। क्या बोले थे वो आपको? एक ही शब्द उनका था कि ऊपर से अप्रोच लाइए तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। अपना पैसा लाने के लिए भी विधायक, मंत्री और संतरी और पदाधिकारी को जो है सहलाइए, तलवा सहलाइए और उससे रिकमेंडेशन लिखाइए तब मिलेगा। तो ये कहां तक सच है? तो चलिए, हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कहें, और हाँ, सतर्क जरूर रहे। जिस तरह से लोग ठग रहे हैं सहारा के नाम पर, उस तरह से नहीं जाए। और भ्रमित होकर के बहुत लोग इसमें सहारा पीड़ित व्यक्ति को पैसा भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से उन लोग से अपील करता हूं कि आप भी इलीगल फॉर्म वगैरह नहीं भरवावें, और उनसे पैसा तो गया ही है और उनसे फिर 100-200 रुपया लेकर के उनको ठगने का काम नहीं करें। देते हैं वीडियो को विराम, मिलेंगे फिर किसी अगले मुद्दे पर। धन्यवाद।